एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ट्रायंगल ओडीसी, ये देखिए ओडीसी, ट्रायंगल ओपीए एंड ट्रायंगल बीओसी 125 और सीओडी का दिया है। कहाँ पे सी ओ एंड डी, सॉरी यहाँ पे सी डी ओ है। ठीक है, हम आपको बेस्ट ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, और फाइंड ये 3 का बोला है, हम पूरे एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप देखते जाइएगा कैसे फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमें इनसे अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ डायग्राम से मतलब है, और डायग्राम से हम पूरे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वेट करिए बस। फर्स्टली देखिए यहाँ पे 125 है। कैसे है? ऐसे, और ये कट है। कट में कहाँ पे है? 125 यहाँ पे है। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा ऐसे हैंड कर लीजिए तो आपको ये सप्लीमेंट्री एंगल का एंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पे इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल से इसे फाइंड कर सकते हैं, ये वाले एंगल को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कौन सा एंगल है? 125। देखिए 125 है, और इसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x। तो 125 प्लस एंगल x इक्वल टू 180। तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 125। ठीक है, 0 माइनस 5 आपका 5, 7 माइनस 2 ये आपका 5 आ गया, 1 तो 0 हो जाएगा। तो एंगल x की वैल्यू क्या होगी? 55। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 55। अब ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो ट्रायंगल में ये 70 है, ये 55 है। तो थर्ड निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे क्या? वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कितना है? 70 प्लस यहाँ पे x था, तो x में हम क्या रख लेंगे? 55 प्लस एंगल सी हमारे पास नहीं है, तो एंगल सी भी चलिए निकल गया। तो कितना हो जाएगा? 5, 7, 5, 12। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी को स्टॉप कर दीजिए, 180 माइनस 125। हम सभी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमें ये फाइंड से मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, वो तो उसी के अंदर ही है। तो माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 5, 5, 7 माइनस 2, 5। देखिए 55 आ गया। ठीक है, तो मीन्स आपका सी की वैल्यू 55 आ गई। ठीक है, अब आप चाहें तो वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसकी वैल्यू भी हम 55 नोट कर सकते हैं। देखिए कैसे? आप 7th या 8th क्लास में ये पढ़े होंगे। ये क्या कहलाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ये पार्ट्स कॉर्नर। तो यहाँ पे भी आप देखिए, अगर हम लाइन आगे बढ़ा दें तो 55 का ये इंटीरियर एंगल होगा अंदर से। अगर नहीं आप पसंद करते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो फिर इसी पे आइए जो हमने कट किया था। कट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला? 55। चलिए 55 है ये। अब आप यहाँ पे हैंड रख लीजिए, तो फिर से प्रॉपर्टी आपकी सप्लीमेंट्री रहेगी। तो 55 के साथ इसको कर दीजिए। अगर ये भी पसंद नहीं आया तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आप जानते हैं, इसके सामने वाला 125 ही होगा। ठीक है, तो आप इसे y ले लीजिए। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल पसंद है, क्योंकि हमने एक आपको दिखा दिया सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकल भी देख लीजिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो देखिए एंगल ये 125 के सामने क्या है? y। तो y एंगल y इक्वल टू क्या है आपका? 125। ये आपका y की भी वैल्यू आ गई ना। अब देखिए ये 55 है, तो ये भी आपका 55 होगा। किससे? वर्टिकल इसी से क्या? इसी को भी लिख लेते हैं, एंगल x 55 है, इसको मान लीजिए z। तो एंगल x इक्वल टू एंगल z। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 55। तो ये आपका z की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ पे आपको क्या मिल गया? 55। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 55 से a भी होगा, तो उसको भी लिख लीजिए, फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल C के सामने क्या है? एंगल A। देख सकते हैं एंगल C के सामने एंगल A।
तो सी का 55 है तो एंगल भी 55 होगा। तो ये 55 है तो एंगल ए भी क्या हो गया आपका 55 डिग्री। ठीक है, अब कौन सा बचा, देखिए ये भी हो गया आपका 55, देखिए सब निकल गया, ये तो फाइंड ही था, ये भी है, ये भी, एक बचा। तो देखिए ये 55, ये भी 55, तो वही सम ऑफ ये वाला प्रॉपर्टी लगा दीजिए, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो वहाँ भी 55 था, सेकेंड वाला भी 55 था, और हमें बी फाइंड करना था, तो बी को भी चलिए सॉल्व कर देते हैं। एंगल बी इक्वल टू 180, 55 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 5 10 1 11, तो एंगल बी इक्वल टू 180। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 110, तो आपका ये 70 डिग्री, सॉरी ये आपका 70 डिग्री है। अब बताइए सभी की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया ना, ये आपका कितना आ गया 70 डिग्री, सभी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आप सर्च कर लीजिए कि आपको क्या सॉल्यूशन में चाहिए था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट बुक है ये। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है, एक ट्रेपेजियम है ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। ठीक है, ये देखिए हमने ट्रेपेजियम बना लिया, इसमें बताया कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। देन आफ्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ईच पॉइंट O, तो ये हो गया आपका एक लाइन जो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, O पे। ठीक है, अब फिर क्या है, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल सो दैट, देखिए सिमिलरिटी टू ट्रायंगल्स हैं उसमें बन रहे हैं, सो दैट हमें क्या करना, OA अपॉन OC एंड OB अपॉन OD। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, क्या क्या गिवन है, AB पैरेलल है और हमें ये प्रूव करना है। तो फर्स्टली हम लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे इन अ ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्टली ABC एंड D। अब क्या दिया था, AB पैरेलल CD, पैरेलल क्या है, CD पैरेलल है। ठीक है, और क्या दिया है, और तो कुछ दिया नहीं था, हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो फर्स्टली हम एक काम करते हैं, देखिए एंगल्स बार बार जैसे OAB अगर ना लिखना हो तो उसके लिए हम एक बेस्ट ट्रिक ले लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 1 लिखेंगे तो हम BOA की बात कर रहे हैं ऐसे, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ 1 ले लिए, यहाँ पे 2 ले लेते हैं इसके फ्रंट पे, ठीक है, ये हो गया, और इसे हम ले लेते हैं 3 और इसे ले लेते हैं 4। ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, इजी होगा हमें नोट करने में। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले वही सॉल्यूशन इन अ ट्रेपेजियम, हम वर्क कर रहे हैं ट्रेपेजियम पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, AB पैरेलल टू CD दिया है। ठीक है, क्या दिया है, AB पैरेलल टू CD, और यहाँ पे क्या है, AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो आपके क्वेश्चन पे दिखा है। ठीक है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम गौर से देखें तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो ये ट्रांसवर्सल उसी को बोला जाता है, किसके कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो थर्ड भी तो है ट्रांसवर्सल, देखिए थर्ड फोर्थ में भी आ रहा है, तो वही इसी वे पे हम क्या बोल सकते हैं, BD ट्रांसवर्सल है, व्हेन BD इज ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा आपका, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये देखिए दोनों एंगल इक्वल हुए आमने सामने। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हम कोई ट्रायंगल लेते हैं तो हम इसमें सिमिलर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल ले लें, देखिए हमने इधर की किया 1 3 4 2, तो AOB और COD। तो
तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब AOB में आप कोई भी एंगल अटेंड करिए, एंगल 1, तो एंगल 1 का इक्वल क्या हुआ, एंगल 2, ये देखिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमको सिमिलर प्राप्त करना है, तो एंगल 2। अब 3 को देखिए तो 4 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 = 4। देखिए सिमिलरिटी के लिए हमें एंगल, 2 ही एंगल काफ़ी होते हैं। तो क्या हो गया आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, ये किससे आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, या एंगल्स। ठीक है, तो ये किससे हुआ आपका सिमिलर, 2 एंगल है, एक ये एंगल एक ये एंगल, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ऑफ क्राइटेरियन। ठीक है, अब ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो हम अपॉन लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, OA/OC लिखा है ना, तो OA देखिए इसमें है और OC उसके सामने है। तो भाई ट्रायंगल जब सिमिलर हुआ तो हम तो अपॉन लिख सकते हैं ना, किसी भी साइड का, OA का OC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं OA/OC = देखिए सेकेंड में क्या OB/OD, तो OB ये इस ट्रायंगल में है, OD इधर में है, तो आप यहाँ पे OB/OD। और हम जो ट्रायंगल यहाँ पे डिसाइड किए कि कौन सा लेके चलना है, वो हम अपने से नहीं लिए हैं, ये बताता है OA OB, ये देख लीजिए, है ना। और दूसरा क्या है OC और OD, क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा होता है वो एक ट्रायंगल का होगा और दूसरा जो हिस्सा होगा वो दूसरे ट्रायंगल का होगा, तभी तो हम सिमिलरिटी प्रूव कर पाएंगे। सिमिलर का क्या कहना था कि जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो पे होते हैं, साइड्स। तो सेम रेशियो कब होगा, जब ABC और ट्रायंगल PQR, तो यानी हम AB/PQ लिख सकते हैं। तो AB अलग ट्रायंगल का है ना और PQ अलग ट्रायंगल का है, इसीलिए तो हमने OA के साथ ये देखिए OC, यानी दूसरा ट्रायंगल डिमांड कर रहा है, इसलिए हमने ये ट्रायंगल यूज़ किया और ये आपका प्रूफ होगा। ठीक है, प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर QR/QS, ये आपको गिवन है, एंगल 1 = एंगल 2, ये आपका डायग्राम है। हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQS और सिमिलर ट्रायंगल TQR। अब ये ट्रायंगल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में दिख रहा है, जिससे हमारे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा सीधा कर दें। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या लिखा QRT, तो हम उसके जैसे क्यों डायग्राम बनाएं, हम अपनी मर्जी से डायग्राम बनाएंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो अपना डायग्राम लिया, हम अपना डायग्राम बनाएंगे। Q इस साइड कॉर्नर पे R है, इस कॉर्नर में T है, आप बुक में देख सकते हैं। देन आफ्टर R से एक लाइन ऐसे गई है और वही लाइन रिटर्न होके S बनाई है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आपका एंगल 1 दिया है और एंगल 2 जो है वो R के ऊपरी हिस्से पे है, डाउन साइड पे नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, ये हमको प्रेजेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली ये देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। PQS सिमिलर ट्रायंगल PQR, थोड़ा दर्शन तो कर लें हैं कि हाँ PQS कहाँ पे है, PQS, ठीक है, अच्छी बात। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है TQR। अब ये ट्रायंगल अगर हम देखें तो हमारे पास है क्या क्या इक्वल, तो फर्स्ट तो 1 दिया है यहाँ पे, 1 और 2, लेकिन 2 दिक्कत ये है कि ये डाउन अगर होता तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये सिमिलर हो जाता, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी है, और अगर इक्वल है तो उसके फ्रंट साइड तो ऑलरेडी इक्वल होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डाउन नहीं हुआ, ये डाउन के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये इसकी इक्वल हो जाए, तो हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, फुल प्रोसेस पे चलते हैं। गिवन इन ट्रायंगल QRT, गिवन क्या है QR/QS = QT/PR, ठीक है, एंड एंगल 1 = एंगल 2 भी दिया है। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो फर्स्टली हम इसी ट्रायंगल पे लेके चलते हैं PQR, क्योंकि हमको ये लाइन डिस्टर्ब कर रहा है,
ये जो बताया था ना ये, तो कौन सा कर रहा है, पी क्यू आर, तो इसी में हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में हमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है, सबसे पहले ही दिया है, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एक ही तो दिया और कुछ तो है नहीं हमारे पास। पी क्यू आर में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बहुत ईजी है, सिर्फ आप समझिए और ध्यान से देखिए बस। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यही बस दिया है ना। अब ये बताइए, जब एंगल इक्वल होता है तो उसके अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होते हैं ना, तो एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या हुआ इसमें, देख लीजिए, ठीक है, पी आर है। और देखिए एंगल 1 का अपोजिट में ये है, यहाँ मत जाइए क्योंकि हम इतना ही ट्रायंगल अभी अटेंड कर रहे हैं। और 2 के फ्रंट पे कहाँ है, ये वाला है क्यू पी, तो लिख दीजिए यहाँ पे एंगल 1 के फ्रंट पे क्या है, आर पी या पी आर, और 2 के फ्रंट पे क्या है, क्यू पी। किससे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब थोड़ा सा ये तो हमने प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने के बाद इसे गौर से देखिए जो गिवन दिया है, क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू टी अपान ये देखिए पी आर है ना, देखिए पी आर ये वही है, पी आर आर पी, पी आर की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसे हम इसमें गिवन जो हमने फर्स्ट किया उसमें हम रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू ये देखिए क्यू टी अपान यहाँ पे देखिए पी आर है, तो पी आर के प्लेस पे हम क्यू पी लिख सकते हैं, ये पी क्यू वही है, क्यू पी क्यू, ये देखिए हम छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ये पी आर हो गया जो यहाँ पे आपका दिया है, और आप चाहें तो इसे पी क्यू भी लिख सकते हैं, दो नाम दोनों सेम है, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, थोड़ा सा फिर से डायग्राम में आते हैं। क्या लिखा है, क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस। मैं भी थोड़ा टाइम पहले बात कर रहा था ना कि ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, दोनों के रेशियो होने चाहिए। तो देखिए क्यू एस मिला, तो क्यू एस अगर हम ट्रायंगल अलग करें तो क्यू एस एक तो ये हो गया क्यू एस, और देखिए यहाँ पी है पी। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है जो बिगेस्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है क्यू, और लास्ट में क्या है आर, और क्या है साइड में टी। अब देखिए क्यू एस के अपान आप क्या लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे, देखिए दिया है क्या, ये देखिए क्यू आर अपान क्यू एस, यानी आपका क्यू आर अपान क्यू एस हुआ इस साइड से इस साइड। दूसरा क्या दिया है, क्यू टी अपान पी क्यू। अब देखिए क्यू टी अपान ये पी क्यू, तो दो साइड्स हुए ना, और एंगल 1 तो ऑलरेडी है, तो हो तो गया प्रूफ। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, इन ट्रायंगल, वही ट्रायंगल हम लेके चलेंगे जो हम बात कर रहे थे, किसमें, ये देखिए क्यू पी एस एंड क्यू आर टी, टी क्यू आर एंड ट्रायंगल, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए टी क्यू आर एंड ट्रायंगल, ये यहाँ पे लिखा है, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। और इधर क्या दिया है, पी क्यू एस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 तो ऑलरेडी है इक्वल, ये फर्स्ट मिल गया। सेकंड क्या था जो हमने अभी प्रूव किया, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन, तो क्यू आर अपान क्यू एस, ठीक है, और क्यू टी अपान क्या है पी क्यू, तो क्यू टी अपान क्यू, देखिए इधर टी क्यू है, ठीक है, और हम क्यू आर को इधर लिख रहे हैं, तो इसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस साइड वाले को इधर लिख लेते हैं, पी क्यू इक्वल टू, क्यों, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है, और इसको इधर लिख लेते हैं क्यू आर अपान क्यू एस, तो दो हो गए, तो ये आपका सिमिलर हो गया। अब सिमिलर कैसे हुआ, ये किसके लिए है, ये गिवन है, और ये किससे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर, किस प्रॉपर्टी से, फर्स्ट एंगल, और ये क्या है साइड है, तो साइड एंगल साइड ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पी क्यू आर, आप कैसे ट्रायंगल बनाएंगे,
उसमें नाम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए कि इनमें कॉमन क्या है। इन दोनों में ऐसा कौन सा नाम है जो दोनों साइड है, वो है क्या, आर। तो आर का मीन्स ये हो जाता है कि जब आप ट्रायंगल आप डिसाइड करेंगे तो आपका आर इस जगह में होगा जिधर से सभी वो हों, ठीक है। जैसे देखिए पी और आप क्यू यहाँ पे नोट कर सकते हैं, चाहे आप क्यू यहाँ कर लें चाहे पी यहाँ कर लें, लेकिन आर आपका यहीं पे होगा। आगे करते हैं, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड। अब देखिए एस पहले लिखा है तो पी आर के साइड है, टी बाद में है तो उसके साइड है। तो एस किसके साइड है, पी आर, तो पी आर साइड आप एस करिए, ये आपका एस हो गया। टी आपका इस साइड, पॉइंट बोला गया है तो पॉइंट हमने लगा दिया। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि एंगल पी और एंगल टी इक्वल है। एंगल पी कहाँ पे है, ये है आपका पी, और एंगल टी ये आपका इक्वल है, ठीक है, क्लियर। ये दोनों इक्वल है तो हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं जिससे उसकी आइडेंटिटी हो। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्टली ये सबसे इजी क्वेश्चनों में से है। देखिए आपको एक बेस्ट ट्रिक से आपको इसको डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, और क्या है, एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड, किसमें, पी आर एंड आर क्यू, क्लियर। ये दिया गया है। और कुछ है एंगल पी इक्वल टू एंगल टी, यही तो हमारा प्लस पॉइंट है सिमिलर करने के लिए। प्रूफ क्या करना है हमको, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। अब एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास सिमिलर करने के लिए है वैल्यू तो हम इसी को ही लेके चलेंगे, ठीक है। देखिएगा हम हमारे पास है इसलिए हम इसी को ही लेके चलेंगे। देखिए ये जो दिया है इसी को आप इन करके सेम यहाँ पे नोट कर दीजिए, एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। अब इसमें सर्च करिए, सिर्फ हमको 2 चाहिए, कोई एंगल मिल जाए बस, क्लियर। अब गौर से करिए आर पी क्यू, देखिए कहाँ पे है, आर पी क्यू, ये पूरे ट्रायंगल की बात है, ये पूरा ट्रायंगल है। आर टी एस ये आपका छोटा वाला एंगल है। अब बताइए आपका पहला क्या इक्वल है, तो ये छोटे वाले से बड़े वाले में तो पहले तो पी और टी ही है, तो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए जो क्वेश्चन भी दिया है गिवन में, पी इक्वल टू एंगल टी, ये कहाँ से आया, गिवन से। अब और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो हमने यहीं पे छोड़ दिया, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में सभी के एंगल्स में कॉमन कौन सा है, आर ही तो है। चाहे आप बड़े वाले को देख लीजिए चाहे छोटे वाले को देख लीजिए, आर तो दोनों में आ रहा है ना। समझ में आ रही बात। देखिए यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल हमने लिया, कौन सा, आर पी क्यू और आर टी एस, इसमें आर के अलावा देखिए कौन सा मिल रहा है, कोई सा नहीं मिल रहा है। तो आर एंगल कॉमन तो है ना कम से कम, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल्स। 2 एंगल हमें इक्वल मिल गए, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर, ये हमारा सिमिलर हो गया। सफेद इजी क्वेश्चन, एंगल ऑफ क्राइटेरियन, ठीक है। एंगल ऑफ क्राइटेरियन और आपका ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। यही तो प्रूव करना था, और कुछ होता तो फिर उसके आगे चलते हैं, क्लियर।